हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में सीटेट के बारे में बताऊंगी। सीटेट एग्ज़ाम क्या होता है, सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना क्यों ज़रूरी होता है और इसको क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है और कौन कौन से कंटेंट को फॉलो करें, कौन से टीचर को फॉलो करें। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पेडागॉजी की वजह से उनका सीटेट नहीं क्लियर कर हो पा रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, जिनका डाउट मैं आज क्लियर करती हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम देखा तो मुझे लगा कि मैं अपने नोट्स और कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे आप लोगों की भी हेल्प हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने सीटेट एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफ़ाई किया है, बहुत अच्छे नंबर से सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया है। मैंने बस उसका एक की पॉइंट पकड़ा और नोट किया कि उसमें कौन सा पॉइंट पॉजिटिव है और कौन सा पॉइंट नेगेटिव है। अगर बस आप इतना समझ लेते हैं तो आपका सीटेट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्वालिफ़ाई कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सीटेट एग्ज़ाम क्या है। सीटेट एग्ज़ाम ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसको आप पास करने के बाद आप किसी भी सेंट्रल स्कूल में पढ़ा सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जिसके बाद आप गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या होती है। इसमें मिनिमम एज 18 होती है और मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं होती है। आपने अगर बीटीसी या बीएड किया है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो बीटीसी किए रहते हैं उनको प्राइमरी और जूनियर दोनों एग्ज़ाम देने के चांस होता है, बट जो सिर्फ बीएड किए होते हैं वो सिर्फ जूनियर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये जो सीटेट एग्ज़ाम होता है ये 150 नंबर का होता है। इसमें जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनको 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। 90 मार्क्स मतलब 60%। और जो ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए पासिंग मार्क्स 82 है, मतलब 55%। तो आइए बात करते हैं कि आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी एससी एसटी से हैं, पासिंग मार्क कैसे एक्सप्लोर करें। सबसे पहले आप जानिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी के लिए बता दूं कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश और संस्कृत ऑप्शनल होता है। मैथ, सीडीपी और ईवीएस को मिला के 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें आपको सभी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स मिलते हैं। 15 मार्क्स के क्वेश्चन फैक्ट बेस होते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन पेडागॉजी से होते हैं। और जूनियर में आपको आपके ग्रेजुएशन के बेस पे सब्जेक्ट चूज करना होता है। आर्ट साइड वाले सोशल साइंस और साइंस साइड वाले साइंस चूज करते हैं। इसमें भी सब्जेक्ट बाकी के सारे वैसे ही रहेंगे जैसे हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस और सीडीपी होते हैं। इसमें भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन फैक्ट बेस होते हैं और 15 मार्क्स के क्वेश्चन पेडागॉजी के होते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट वाइज होता है, जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो 60 मार्क्स का होता है। फिर बात करते हैं कि लैंग्वेज की। यहाँ 2 लैंग्वेज होते हैं। बहुत से लोग हिंदी को फर्स्ट और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज चूज करते हैं, और बहुत से लोग होते हैं कि इंग्लिश को फर्स्ट और हिंदी को सेकंड लैंग्वेज चूज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंग्लिश नहीं लेते, वो संस्कृत को फर्स्ट या सेकंड लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मतलब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आपका लैंग्वेज होता है। जो आपका सब्जेक्ट हो उस हिसाब से आप लैंग्वेज चूज करते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे कवर करें, कैसे अच्छे से मार्क्स लाएं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ा जाए। बात करते हैं कि सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी की, कि पेडागॉजी कहाँ से पढ़े और कंसेप्ट क्लियर कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पेडागॉजी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती और सारे सब्जेक्ट की पेडागॉजी अलग अलग होती है। मतलब कंसेप्ट एक ही होता है लेकिन हर सब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। बस वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप सारे के सब्जेक्ट को रिलेट करके आप पेडागॉजी सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट कैसे क्लियर करें। उसके लिए आप किसी फिक्स टीचर को डिसाइड कर लीजिए, मुझे इन्हीं से पढ़ना है और ये मेरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आप डेली बेस पे नोट्स बनाते जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और आप जिस चैनल से भी पढ़ना चाहते हैं और जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, आप उनके साथ डेली बेस पे वीडियोस देखिए, पढ़िए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। और बाकी के सारे डाउट्स मैं भी आपकी क्लियर करती रहूँगी। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। मुझे आप सबका साथ और सपोर्ट चाहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं और भी वीडियोस
लाती रहूँगी और आप सबके भी डाउट्स क्लियर करती रहूँगी। मैंने कैसे अपना सीटेट एग्ज़ाम पास आउट किया, मैंने कैसे इतने अच्छे नंबर लाए, मैं आप सबको सारी स्ट्रेटजी बताऊँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, जिसमें मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूँगी। आप सब जैसे बताएंगे मुझे, मैं वैसे वैसे आप सबके डाउट्स क्लियर करती जाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।